डियर स्टूडेंट, यह वीडियो ईडीएम सीरीज की दूसरी वीडियो है। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 वीडियो देख चुके हैं। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे और नीचे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे जाकर आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है कि 4 ऑप्शन दिया हुआ होगा, चाहे वो इडियम्स हो या फिर फ्रेज हो, उसका जो सही मीनिंग होगा उसको आपको चुनना है। तो 11वां नंबर क्वेश्चन है बोन ऑफ कंटेंशन। इसका मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति या फिर कोई ऐसी वस्तु जो किसी लड़ाई का, किसी झगड़ा का कारण होता है, तो हम उसे कहते हैं कि ये पर्टिकुलर वस्तु या ये पर्टिकुलर व्यक्ति बोन ऑफ कंटेंशन है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, बेड ऑफ रोजेज। इसका मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुशियों का दिन गुजार रहा हो या फिर खुशियों भरा ज़िंदगी को गुजार रहा हो, तो हम उस पर्टिकुलर कंडीशन में कहते हैं कि तुम्हें तो बेड ऑफ रोजेज वाली सिचुएशन है। ठीक है, तो बेड ऑफ रोजेज का मतलब होता है सुखी जीवन या फिर खुशियों का दिन। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन है ब्लैक शिप। तो ब्लैक शिप हम ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो बहुत धोखेबाज होते हैं, नीच व्यक्ति, घटिया क्वालिटी के जो लोग होते हैं उसको हम बोलते हैं ब्लैक शिप, जो आपके पीठ पीछे आपके बारे में गलत सोचते हैं, तो उस पर्सन को बोला जाता है ब्लैक शिप। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा बैड पीपल, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाई लीप्स एंड बाउंड। बाई लीप्स एंड बाउंड का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ बहुत तेज़ी से वृद्धि कर रहा हो, कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस या फिर कोई भी चीज़ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा हो, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में ये वाला हम इडियम्स यूज करते हैं। बाई लिप्स एंड बाउंड मतलब होता है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन ए। ठीक है, वेरी रैपिडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स। तो यहाँ पे मैं जानबूझकर कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन दिया हूँ। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम में भी इस तरीके के ऑप्शन आ सकते हैं, तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने से मतलब नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है ये समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बहुत सा स्टूडेंट क्या करेगा, कैंडल जलाने की बात हो रहा है तो वो डी नंबर के साथ चला जाएगा, चर्च में पूजा करना या फिर पार्टी मनाना या फिर बर्थडे मनाना। लेकिन ऐसा बात नहीं है, आप ऐसे नहीं रिलेट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है देर रात तक पढ़ाई करना। जब कोई व्यक्ति या फिर जब आप लोग बहुत रात तक पढ़ते रहते हो, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में ये वाला इडियम्स यूज करते हो। ठीक है, तो 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टडी टिल लेट नाइट। 16 नंबर क्वेश्चन है बीट अबाउट द बुश। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं करना। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा डींगे हाँकता है ना, या फिर बहुत पॉइंट से बात नहीं करता है, मेरा तो ये है, मेरे पापा का ये है, मेरे भैया ये हैं, मेरी बहन ये है, मतलब जो बहुत ज़्यादा डींगे हाँकता है ना, उस पर्टिकुलर कंडीशन में ये वाला इडियम्स यूज होता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन डी, नॉट टू द पॉइंट, मतलब पॉइंट से हटकर, पॉइंट वाली बात ये नहीं करेगा। चलिए 17 नंबर जो क्वेश्चन है एट 6 एंड 7।
इसका मतलब होता है कि जब आप बिखरी हुई चीज़ें आप रखते हो, जैसे आपने किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल सब अस्त व्यस्त जैसे तैसे छितरा कर, या फिर हम उसे बोलते हैं बिखरा कर, या फिर इधर उधर फेंक देते हो, तो ऑर्डर में नहीं है ना, मतलब जहाँ पे होना चाहिए एक सजे हुए कर्म में नहीं ना है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को बोलते हैं एट 6 एंड 7। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, इन अ डिसऑर्डर, मतलब जैसे तैसे होना, मतलब क्रम में ना होना। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है ए मैन ऑफ लेटर। ए मैन ऑफ लेटर का मतलब होता है कि जब कोई विद्वान व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा ज्ञाता है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को हम बोलते हैं कि ये तो मैन ऑफ लेटर है। ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन से कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने पोस्टमैन दे रखा है, तो कोई ये ना समझ ले कि लेटर तो पोस्टमैन भेजता है तो ये होगा। तो ऐसे आपको बिल्कुल भी रिलेट नहीं करना है। ठीक है ना, ज़रा ये बात याद रखिएगा एग्जाम में। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ए मैन ऑफ लेटर का मतलब होता है कोई विद्वान आदमी। 19 नंबर क्वेश्चन है, या फिर 19 नंबर जो आपका जो फ्रेज है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब होता है प्रकाशित करना। जब कोई किताब, जब कोई उपन्यास, कोई भी चीज़ जब हम पब्लिश करते हैं ना, प्रकाशित करते हैं, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को बोलते हैं ब्रिंग आउट किया गया। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, एक मिनट, कितना नंबर था, 19 नंबर था। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, टू पब्लिश। 20 नंबर क्वेश्चन है ए ड्रॉप इन द ओशियन। ए ड्रॉप इन द ओशियन का मतलब होता है कि ऊँट के मुंह में जीरा, है ना, जो आप हिंदी में समझ सकते हैं। मतलब बहुत बड़ी चीज़ में बहुत छोटा काम करना, तो उसको हम बोलते हैं ड्रॉप इन द ओशियन। आप सोचिए, जब समुद्र में एक बूंद पानी का क्या मतलब है ना। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, वेरी स्मॉल अमाउंट। तो अगर आप PDF या ई बुक या नोट्स या प्रतिदिन अपने एग्ज़ाम से क्यूज करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल बीरबल प्रसाद सर को ज्वाइन करिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।